नमस्कार दोस्तों। राजा ने मंत्री को दूर भेज दिया क्योंकि उसकी नजर मंत्री की खूबसूरत पत्नी पर पड़ चुकी थी। लेकिन जब राजा उसके घर पहुंचा तब उस पतिव्रता स्त्री ने ऐसी बात कही कि राजा सर्व से सिर झुका बैठा। और फिर दरबार में सिंह और उपवन की एक ऐसी पहेली बनी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत पुराने समय की बात है। एक अय्यास राजा था। वह इतना धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत स्त्री या लड़की को देख लेता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल करके ही रहता था। एक बार की बात है, वह राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के पास एक घर की छत पर पड़ी जहां एक बहुत सुंदर स्त्री कपड़े सुखा रही थी। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा कि वह स्त्री जो छत पर कपड़े सुखा रही है वह किसकी स्त्री है। सेवक ने कहा, महाराज, यह आपके ही मंत्री जी की पत्नी है। राजा नीचे उतर आया। वह उस महिला के सौंदर्य पर ऐसा मोहित हुआ कि उसे पाने की इच्छा कर बैठा। काफी सोच विचार करने के बाद आखिर राजा को एक युक्ति मिल ही गई। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री उपस्थित हुआ तो राजा ने मंत्री को एक लेटर देते हुए कहा कि आपको यह लेटर तुरंत ही अलग अलग राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। इतना कहकर मंत्री चला गया। घर जाकर मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूं, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। राजा के इरादों से अनजान मंत्री अपने सफर की ओर चल देता है। मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावले राजा का तो एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर जा चुका है तो राजा भी सेंट वगैरह लगाकर अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री के घर की ओर चल दिया। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा उस समय मंत्री की पत्नी, जिसका नाम मोहिनी था, नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर मंत्री की पत्नी मोहिनी का अभिवादन स्वीकार किया। मंत्री की पत्नी मोहिनी बोली, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ। राजा बोला, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों न अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं यही हाल चाल लेता चलूं। मंत्री की पत्नी मोहिनी ने राजा को बहुत ही आदर भाव इज्जत से बिठाया और सेवा भाव से उसकी खूब खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर राजा के सामने पेश किए। राजा वह खाना खाने थोड़े ही गया था। थोड़ा बहुत खा पीकर अपने इरादे जाहिर करते हुए उसके हुस्न की तारीफ में बोला कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारे जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री की पत्नी मोहिनी पहले ही भांप चुकी थी। वह एक समझदार और पतिव्रता नारी थी। राजा की ऐसी बात सुनते ही वह समझ गई कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है ताकि राजा उसे अपने जाल में फंसाकर अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। मोहिनी बोली कि महाराज, एक बात बताइए, सिंह जंगल का राजा होता है, क्या जंगल के राजा को यह शोभा देता है कि वह जूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे। जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लग जाए तो प्रजा कहां जाएगी। महाराज, आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की पत्नी से ऐसी बातें करें। मंत्री की पत्नी मोहिनी के मुख से ऐसी समझदारी और आंखें खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। उधर मंत्री कुछ दूर ही चला था कि तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ लेटर तो वह घर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वह समझ गया कि महाराज ने उसे यात्रा पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी राजा के साथ रंगरलियां मना रही है। यही सोचकर मंत्री का खून खौल उठा। फिर भी मंत्री खून का कड़वा घूंट पी गया और चुपचाप जाकर वह लेटर उठाया और बिना किसी की नजरों में आए, बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई जगह पर लेटर पत्र पहुंचा दिया।
लेटर पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने मंत्री को बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर मंत्री को दिए। जब राजा ने ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात मंत्री को दिए तो मंत्री का शक और भी गाढ़ा हो गया। मंत्री ने वो सारे हीरे जवाहरात ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दे दिए। ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात देखकर उसकी पत्नी ने कहा, ये इतना सब कहां से आया? मंत्री बोला, यह उस राजा ने तोहफे में दिया है। और मंत्री अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे उसे उसके मायके छोड़ आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। ना तो मंत्री ने अपनी पत्नी की कोई खोज खबर ली और ना ही उसे लेने अपने ससुराल गया। जब इस बात को बहुत समय हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई आखिर थक हार कर मंत्री के पास पहुंचे और कहा कि वो उनकी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहा है। तब मंत्री ने कहा कि मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री की यह बात सुनकर मंत्री के सालों को मंत्री की कही हुई बात चुभ गई और मंत्री के साले सीधे शिकायत करने के लिए राजा के पास पहुंच गए। मंत्री के सालों ने राजा के पास पहुंचकर मंत्री की शिकायत कर दी। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलावा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ उपवन मतलब बाग इस मंत्री के हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबलबा भरा कुआं भी था। परंतु महाराज, आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस उपवन को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। यह सब सुन राजा ने मंत्री के पत्नी मोहिनी के भाइयों से पूछा कि क्या यह मंत्री ठीक कह रहा है? मोहिनी के भाई बोले, हाँ महाराज, यह बात सही है कि उपवन बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे उपवन वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, उपवन वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं उपवन में गया तो मैंने वहां सिंह के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं सिंह मुझे भी न खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने उपवन में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, मंत्री साहब, अपने उपवन में बेखौफ होकर बिना किसी डर भय के चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि सिंह तुम्हारे उपवन की तरफ गया था, लेकिन वो सिंह ना तो तुम्हारे उपवन में कोई असर छोड़ सका, ना ही उपवन का कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो सिंह तुम्हारे उपवन में थोड़ी देर रुका तो जरूर, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला कि कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे उपवन के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी दीवार पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और पत्नी मोहिनी को ले आया। सारा माजरा मंत्री की पत्नी की इज्जत उछाले बिना ही सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चरित्र और मर्यादा सबसे बड़ी ताकत होती है। मोहिनी ने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और संस्कारों से एक शक्तिशाली राजा को भी गलत रास्ते से वापस लौटा दिया। शक रिश्तों को कमजोर कर देता है। मंत्री ने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर संदेह किया, जिससे दोनों को दुख सहना पड़ा। इसलिए किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है। सत्ता और ताकत का गलत उपयोग अंत में शर्मिंदगी ही देता है। राजा ने अपने पद का गलत फायदा उठाना चाहा, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। समझदारी से बड़ी समस्या बिना अपमान के सुलझाई जा सकती है। राजा और मंत्री ने सिंह और उपवन के रूपक से बात करके मोहिनी की इज्जत भी बचाई और सच्चाई भी सामने आ गई। एक सच्चे चरित्र वाली स्त्री अपनी बुद्धिमानी और मर्यादा से सबसे बड़े संकट को भी टाल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी।